जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर लिन पागलों की तरफ भागता हुआ चला जाता है कि मैं मर चुका हूँ। और पुलिसमैन और उस गाड़ी का ड्राइवर देखते हुए उसे बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है और बोलता है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, मैं पक्का मर चुका हूँ और ये आफ्टर लाइफ है, तभी मैं इतनी स्पीड से भाग पा रहा हूँ। और मुझे तो इस पे यकीन भी नहीं हो रहा, ये सच में आफ्टर लाइफ है और ये दुनिया बिल्कुल सेम ही है जैसी कि मेरी दुनिया थी। यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लग रहा है वो मर चुका है और मरने के बाद वो आफ्टर लाइफ में आ चुका है और ये दुनिया बिल्कुल सेम है जैसे कि असली पृथ्वी है। तभी वो अपने घर को देखते हुए बोलता है मेरा जो टाउन था वो भी बिल्कुल सेम है। और अंदर घर को देखते हुए बोलता है मेरे घर के अंदर का सामान भी बिल्कुल सेम है और अभी भी जो मेरे घर के चूहे हैं या फिर बाकी जो जानवर हैं वो मेरे घर को छोड़ के जा रहे हैं। और तभी अचानक से वो उदास होते हुए बोलता है पहले की तरह मैं अभी भी बिल्कुल अकेला हूँ। मगर तभी वो अचानक से खुश होते हुए चिल्लाता है नहीं, अगर ये आफ्टर लाइफ है तो मेरी ग्रैंडमा भी पक्का यहाँ पे होंगी, इसका मतलब मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी वो चिल्लाने लगता है ग्रैंडमा ग्रैंडमा आप कहाँ पे हो, क्या आप घर में नहीं हो। और तभी वो घर की पिछली साइड आता है और बोलता है ग्रैंडमा क्या आप यहाँ हो, ये मैं हूँ आपका ग्रैंडसन लिन। तभी वहाँ पे हमें दो लेडीज दिखाई जाती हैं जो बोलती हैं क्या लिन ये तुम हो, और आगे बोलती हैं कि लिन आखिरकार तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। तभी लिन उन दोनों आंटी से बोलता है आंटी लिऊ और आंटी ग्यू आप दोनों क्या यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हो। तभी वो दोनों बोलती हैं हाँ। तभी लिन बोलता है कि क्या आपने मेरी ग्रैंडमा को देखा। मगर वो दोनों अचानक से घबराते हुए बोलते हैं तुम्हारी ग्रैंडमा तो पहले ही मर नहीं चुकी है काफ़ी साल पहले। तभी लिन बोलता है हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मगर ग्रैंडमा काफ़ी साल पहले मर चुकी हैं और अब मैं भी मर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो पक्का यहाँ पे आफ्टर लाइफ में होंगी। मगर वो दोनों जो आंटी यानी कि लेडीज होती हैं वो सोचती हैं कि क्या लिन पागल तो नहीं हो गया है या फिर इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। और मन में सोचती हैं वैसे भी इस वर्ल्ड में बिना किसी फ्रेंड्स के रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी आंटी सोच रही होती है वैसे भी वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। तभी लिन जो होता है वो अपनी बॉडी को काफ़ी आगे पीछे हिलाने लगता है और बोलता है आंटी ग्यू और आंटी लिन क्या आपको कुछ अलग लग रहा है। तभी वो दोनों आंटियाँ बोलती हैं हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हो, मगर कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। मगर तभी लिन अचानक से चमकती हुई आंखों से बोलता है ऐसा इसलिए मैं आपको अलग लग रहा हूँ क्योंकि मैं मर चुका हूँ। मैं एक लड़के को बचाने के लिए पानी में रिवर में कूदा और आज जब मैं उठा तो मैं पहले ही मर चुका था। जिसे सुनने के बाद वो दोनों आंटियाँ पूरी तरह शौक हो जाती हैं और जो एक आंटी ने अपने मुंह पे मास्क सा रखा था पेपर वो भी छूट जाता है और उड़ने लगता है। और तभी लिन वहाँ से भागते हुए चला जाता है और बोलता है ठीक है हम इतनी ही बात करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए, तो बाय बाय। और मगर वो दोनों आंटियाँ पीछे घबरा रही होती हैं और कांप रही होती हैं। तभी अचानक से वो दोनों आंटी एक दूसरे से गले लग जाती हैं और बोलती हैं क्या तुम्हें लग रहा है कि हम गोश्त बन चुके हैं। मगर दूसरी आंटी बोलती है यह तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, मगर हमें पता क्यों नहीं चला कि हम मर चुके हैं। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही होती हैं घबराते हुए। मगर तभी हमें एक पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहां लिन रहता है और चिल्ला रहा होता है ग्रैंडमा ग्रैंडमा आप कहाँ पे हो। मगर बाकी लोग चिल्ला रहे होते हैं गॉड मुझे प्रोटेक्ट करो। और कोई बोल रहा होता है सभी लाइटें बंद कर दो और खिड़कियां भी। और कोई बोलता है कि जल्दी से बेड के नीचे छुप जाओ। और हमें जो स्पीकर होता है वो बताता है कि उस रात को ये स्टोरी कि जो एक यंग लड़का है लिन वो अपनी मरी हुई ग्रैंडमा को पूरे विलेज में ढूंढ रहा है और वो एक घोस्ट है। सो भाई लोग देखो कैसी कहानी फैल गई है यार। मगर तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर लिन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद, जो कि कहीं पे बैठता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे कोई मिल क्यों नहीं रहा है, मेरे जो भी लेटे थे यानी कि मेरी ग्रैंडमा वो मुझे मिल क्यों नहीं रही। तभी लिन एक डॉगी को देखता है और वो डॉगी भौंक रहा होता है। तभी लिन उस डॉगी की तरफ देखते हुए बोलता है ये तो विलेज डॉग है और उस डॉगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ पे है। मगर वो डॉगी लिन की उंगली को चाटने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसकी जो टंग है वो तो काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस हो रही है।
मगर तभी उसके दिमाग में कुछ अचानक से आता है और बोलता है, क्या मरे हुए लोग गर्म चीज़ों को महसूस कर सकते हैं? तभी वो घबराते हुए जो उसके पास कुआं यानी कि वेल होता है उसमें अपनी शक्ल को देखता है और मन में भी सोचता है कि जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी रिफ्लेक्शन क्या होती है, और बोलता है, मुझे ऐसा मत कहो कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। और तभी वो पागलों की तरह चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, मगर मैं तो एक गाड़ी से टकराया भी था, तब भी मैं ज़िंदा कैसे हो सकता हूँ? मैं पक्का ही मर चुका हूँ। मगर इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है क्योंकि मेरी रिफ्लेक्शन पानी में दिख रही है। यह तो काफ़ी रिडिकुलस है। और तभी वो भागने लगता है और मन में सोचता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ, और उस तरीके को पक्का मेरे पे वर्क करना ही चाहिए। तभी हमें उसका घर दिखाया जाता है और उसका लैपटॉप, और वो अपने लैपटॉप को ऑन कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये जो मेथड है ये हर किसी पे काम नहीं करता, मगर ये मेथड मेरे पे पक्का काम करेगा और ये मुझे फुल प्रूफ दे देगा कि मैं ज़िंदा हूँ या फिर नहीं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर लिन बताता है कि जैसे हर एक टीनेजर का ये सपना होता है कि वो एक पायरेट बने और काफ़ी ज़्यादा खजाना पूरे वर्ल्ड से इकट्ठा करे, मगर सारा खजाना इकट्ठा करने के बाद वो इसी खजाने को ऐसी जगह छुपा देता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, और वो खजाने को उस जगह पे छिपाता है जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता होता है, ताकि बाद में वो उस खजाने को खुद देख सके। सो भाई लोग, वो देख लो अपने लैपटॉप में एक कंप्यूटर का आइकन खोल रहा होता है और बोलता है कि मैं भी बिल्कुल उनकी तरह सेम हूँ। मैंने अपने इस खजाने को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की है, जिसमें कि अडल्ट फिल्म स्टार के इफेक्ट्स हैं, यानी कि भाई लोग अडल्ट फिल्में होती हैं। अगर नहीं समझे तो जाके पो देखो यार। और आगे बोलता है कि इसके लिए मैंने अपना पूरा बैंक भी खाली कर दिया, मगर मैं इस टूटे हुए कंप्यूटर को कभी नहीं बेच सका। और आगे हम लोगों को बताता है कि जो ये डिलीट की है ये मेरे लैपटॉप में फॉरबिडन थी, यानी कि इसे कभी कोई नहीं दबा सकता था, और जब मैं ज़िंदा था तो मैं कभी भी इसे दबाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और अगर मैं सिंपली कहूँ, अगर मैंने इसे दबा दिया तो इसका मतलब कि मैं मर चुका हूँ, और अगर मैं इसे नहीं दबा पाया तो इसका मतलब कि मैं ज़िंदा हूँ। और तभी हमें वो डिलीट की दिखाई जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो चलो इसे अब टेस्ट करें और आंसर लें कि मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ। और तभी वो उसे प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और प्रेस करने ही वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या हुआ, मेरा हाथ हिल नहीं रहा है। असलियत में मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं फिर भी खुद ही रुक चुका हूँ और मेरी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है। ये कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहा अपनी फिंगर को। और तभी हमें उसका हाथ दिखाया जाता है जो पूरी तरह कांप रहा होता है, और आगे बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है, मैं इस छोटे से बटन को दबाने के लिए इतनी फाइट क्यों कर रहा हूँ खुद से। और अगर बाकी दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो मेरी ट्रू बॉडी है वो मुझसे मना कर रही है कि मैं इस बटन को ना दबाऊँ, इसका मतलब कि मैं ज़िंदा हूँ। मगर जो आज हुआ क्या वो सब रियल था, इसका मतलब मैं ज़िंदा हूँ। और वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल ही हेल्दी हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, ये काफ़ी अमेजिंग है। और तभी वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, मगर हमें थोड़ी टाइम रोक के ये बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस समय ये चाहता था कि वो टेबल पे काफ़ी धीरे से अपना पंच मारे, मगर उसे ये पता ही नहीं चला कि उसने काफ़ी ज़ोर से टेबल पे पंच मार दिया, और इसके पछतावे में वो बिल्कुल मरना ही चाहता था। और हमें दिखाया जाता है वो टेबल पे अपना पंच मारता है जिससे कि लैपटॉप भी बीच से टूट जाता है और हवा में उड़ जाता है, और लैपटॉप पूरी तरह ही टूट जाता है, और जो उसका डिलीट बटन होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और बोलता है, मेरा कीमती ट्रेजर जो मैंने इकट्ठा किया था। तभी हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, हर तरफ धुआं ही धुआं, और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे लेटा होता है और बोलता है कि मैं अभी और नहीं जीना चाहता। और वो अपनी आंखें खोल के छत की तरफ देखता है जहाँ पे कि उसे उसके घर की छत नहीं दिख रही होती, मगर छत के बाहर डायरेक्ट आसमान दिख रहा होता है। तो यार एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने जो अपना ट्रेजर था कंप्यूटर में रखा हुआ,
यानी कि एडल्ट फिल्में अगर आपने ऐसी रखी हैं तो क्या आप लोग भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हो अब ये पता लगाने के लिए कि आप ज़िंदा हो या मर चुके हो। और इन शॉर्ट कहूँ तो क्या आप लोग अपने ट्रेजर को डिलीट कर सकते हो क्या।